भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता जग जाहिर रही है। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी असली मानसिकता का प्रमाण, दलित विरोधी मानसिकता का प्रमाण देश के सामने रख दिया है। जैसा आप जानते हैं, दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार के हर कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की फ़ोटो लगाई थी। दिल्ली के हर कार्यालय में, दिल्ली सरकार के हर कार्यालय में ये फ़ोटो थी। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जो सीएम कार्यालय दिल्ली विधानसभा में, ये 3 महीने पहले की फ़ोटो होगी जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रही थी। आप देख सकते हैं कि सीएम कार्यालय में पीछे बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आज़म भगत सिंह की फ़ोटो लगी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सच्ची मानसिकता दिखाते हुए, जो दलित विरोधी हैं, जो सिख विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने ये दोनों फ़ोटो सीएम कार्यालय से हटा दी हैं। और ये आज की फ़ोटो है जब हमारे विधायक दल मिलने गए, और आप देख सकते हैं कि ये वही सीएम कार्यालय है। और इस सीएम कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी गई है, शहीद आज़म भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई है। और ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है, एक सिख विरोधी पार्टी है। आज इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, इन्होंने शहीद आज़म भगत सिंह का अपमान किया है। बाबा साहब अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश को संविधान दिया, जिन्होंने दलितों को बराबरी का अधिकार दिया। शहीद आज़म भगत सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र पर फांसी पे चढ़कर इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, और आप दोनों फोटोज़ एक साथ देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने दलितों का अपमान करते हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हुए, सिख समुदाय का अपमान करते हुए, शहीद आज़म भगत सिंह का अपमान करते हुए, बाबा साहब की और शहीद आज़म भगत सिंह की फ़ोटो सीएम कार्यालय से हटा दी है। इस बात का आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध करती है, और इसका विरोध हम सड़क से लेके सदन तक ज़रूर करेंगे। दिल्ली सरकार के जो कार्यालय हैं, देखिए, हमारे पास इसकी सूचना नहीं है कि क्या है, पर आज हम मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जब लंच ब्रेक हुआ सदन का सत्र के दौरान, तो हम मिलने गए और वहाँ पर हमने देखा कि शहीद आज़म भगत सिंह और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें उतार दी गई हैं, और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और सड़क से लेके सदन तक हम इसका विरोध करेंगे। आपकी मुलाकात हुई थी सीएम कार्यालय में, क्या आश्वासन दिया गया? मैडम 2500 रुपये का आप जिक्र कर रहे हैं महिलाओं को देने के लिए। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि पहली कैबिनेट के बैठक में 2500 रुपये की सम्मान राशि दिल्ली की हर महिला को देने की स्कीम पास होगी। पहली कैबिनेट ख़त्म हो गई और मोदी जी की गारंटी झूठी साबित हो गई। मोदी जी ने यह भी कहा था कि 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपये की पहली किश्त आ जाएगी। तो हम मुख्यमंत्री से मिलके आए हैं और हमने उनसे ये डिमांड रखी है, एक मजबूत विपक्ष होने के नाते, दिल्ली के लोगों की आवाज़ सदन तक पहुंचाने के नाते, कि दिल्ली की महिलाएं इंतज़ार कर रही हैं कि 8 मार्च को पहली किश्त ज़रूर आएगी। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।